हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, उसका एक पार्ट तो हम पढ़ चुके हैं। बचा हुआ पार्ट हम आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो दूरदर्शन वाले मीडिया वाले लोग होते हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं और वो सोचते हैं कि हम जिस किसी को जैसे भी रूप में दर्शाना चाहते हैं उसी रूप में हम दर्शा सकते हैं। इसके लिए वो एक अपाहिज व्यक्ति को लेते हैं और वो उस अपाहिज व्यक्ति के साथ अपनी सहानुभूति दर्शाना चाहते हैं कि हमें इस अपाहिज व्यक्ति की कितनी फिक्र है। इसके लिए वो उसकी पीड़ा को सबके सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपाहिज व्यक्ति जब अपनी पीड़ा को सबके सामने नहीं बता पाता तो वो उसके साथ उस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपनी पीड़ा सबके सामने उजागर कर दे और वो उसे बार बार सवाल पूछकर रुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रोने लग जाए तो लोगों की उसके साथ सहानुभूति हो और उसका कार्यक्रम प्रसिद्ध हो जाए, रोचक हो जाए। उसी के लिए वो उससे बार बार प्रश्न पूछते हैं और उसी का आगे हम पढ़ेंगे। अब फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। देखो, जो मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम उससे बार बार प्रश्न पूछते हैं और जो दर्शक वर्ग है वो भी उनको भी ये इंतज़ार होता है, ये उम्मीद होती है कि अब ये अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा को बताते बताते रोने लग जाएगा। और इसी के लिए फिर वो जब अपनी पीड़ा को नहीं बताता है तो वो क्या करते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। जब वो अपनी पीड़ा को अपने शब्दों के माध्यम से नहीं बताता तो वो मीडिया वाले क्या करते हैं कि उसकी जो एक तस्वीर होती है उसको पर्दे पर बड़ा करके दिखाएंगे और उसकी आँखों की तस्वीर को बड़ा करके दिखाएंगे ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो पीड़ा है उसकी वो अत्यधिक है। इस कारण से वो अपनी पीड़ा को बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। सिर्फ उसकी तस्वीर दिखाकर, उसके होठों की कसमसाहट दिखाकर उसको तस्वीर को इस तरह से दिखाएंगे ताकि लोग उसकी पीड़ा को समझ जाएंगे कि इसकी जो ये ऐसी हालत है, इसका ऐसा चेहरा है, वो इसकी पीड़ा की अधिकता के कारण ही है। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। फिर देखो वो क्या करते हैं, जब वो अपनी पीड़ा को बताता नहीं है शब्दों से तो उसकी तस्वीर दिखाकर, उसके होठों की कसमसाहट को दिखाकर, बेचैनी को दिखाकर वो ये कोशिश करते हैं कि इसके चेहरे के द्वारा ही इसकी पीड़ा को दर्शाया जा सके। और फिर वो कह रहे हैं कि एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। फिर देखो वो एक कोशिश और करते हैं कि किसी तरह से ये अपाहिज व्यक्ति रोने लग जाए और दर्शकों के लिए वो ये आशा रखते हैं कि दर्शक थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि मीडिया वालों का काम है कि वो उस अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करना, यानी कि वो दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करेंगे। दोनों को इसलिए कि अपाहिज व्यक्ति पीड़ा बताते बताते रोएगा तो उसकी पीड़ा की अधिकता के कारण वो रोने लगेगा और जो दर्शक वर्ग है वो उससे सहानुभूति जताने के लिए उसको रोता हुआ देखकर वो भी रोने लग जाएंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखो फिर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं ना कि दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता वो अपाहिज व्यक्ति ना तो कुछ बताता है और ना ही रोने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि फिर कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर वो उस कार्यक्रम को वहीं पर समाप्त करते हैं और कैमरामैन से कहते हैं कि बस करो, जो हम कोशिश करना चाहते थे अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए वो नहीं हुआ और पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी कि पर्दे पर लोगों को, जो दूरदर्शन वाले हैं, उनको कम समय दिया जाता है और
कम समय में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अपने कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब वो जो कोशिश करते हैं वैसा नहीं होता तो वो तुरंत ही उस कार्यक्रम को बंद कर देते हैं। अब हम मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। और फिर जब वो उसको अपनी कोशिश में वो कामयाब नहीं होते तो वो मुस्कुराकर उस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे कि आप जो सबके लोगों की भलाई के लिए हम जो कार्यक्रम दिखाना चाह रहे थे आप वो सब देख रहे थे, लेकिन अपने मन में ही सोचेंगे कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। यानी कि वो जो कोशिश कर रहे थे उस अपाहिज व्यक्ति को रोने की और दर्शकों को एक साथ रुलाने की, वो कामयाब नहीं हुई, तो अपने मन में ही सोचेंगे कि हमारी जो कोशिश थी वो थोड़ी सी उसमें कमी रह गई और धन्यवाद कहकर उस कार्यक्रम को वहीं समाप्त कर देंगे। आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके इसे क्लियर कर सकते हैं। ओके।